नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन। बात करते हैं राजा भैया की। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है। उसको देखते हुए सभी पार्टियां अपने हाथ आजमा रही है। अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए तो राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को है, यानी कि अब से मात्र कुछ ही दिनों में वोट डाले जाएंगे राष्ट्रपति के लिए। तो इसमें राजा भैया की जो उम्मीदवारी है, जो यानी कि जिसको वो वोट देंगे, वो है एनडीए के साथ। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था। अभी योगी आदित्यनाथ के जो निवास स्थान पर डिनर यानी कि रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, उसमें राजा भैया ने साफ साफ कह दिया कि हम जो मेरी पार्टी यानी कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो है, वो द्रौपदी मुर्मू यानी कि एनडीए के उम्मीदवार को वोट देगी। लेकिन इसके बाद अटकलें शुरू हो गई है। जी हाँ, जो अटकलों का बाजार है वो गर्म हो चुका है। और कैसे हुआ? क्योंकि जब राजा भैया ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया, उसके बाद ही लगातार जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की राजनीति कह सकते हैं इसे, क्योंकि 2024 के जो आम लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें राजा भैया की जो पार्टी है, हो सकता है कि बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े। इसमें साफ साफ ये देखा जा सकता है कि राजा भैया, जो कि पहले से ही प्रधानमंत्री की तरफ काफी उम्मीदवार लगते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री से काफी प्रभावित हैं, तो उनके बीजेपी के साथ मिलने के काफी अटकलें शुरू हो गई। और राजा भैया देखिए, अगर मैं पहले की बात बताऊं तो आपको, राजा भैया ने पहले भी बीजेपी के साथ दे रखा है। उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। लेकिन देखिए कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, इससे बहुत गर्मा गई है, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते थे कि राजा भैया हमारे साथ है, यानी कि यशवंत सिन्हा का सपोर्ट करे। लेकिन राजा भैया ने किया उसके बिल्कुल उलट, एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट कर दिया। अब देखा जा रहा है कि 2024 में राजा भैया की जो पार्टी है, जनता दल लोकतांत्रिक है, वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर आज जीतेगी। और साथ में आप देखिए कि जो कुंडा है, जो राजा भैया का गढ़ है, उसमें तो देखिए राजा भैया के अलावा कोई जीत भी नहीं सकता। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पे ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया, जो कि विधायक लोकसभा से विधानसभा से कुंडा से विधायक हैं, वो आगे जाके अपने जो उम्मीदवार है उत्तर प्रदेश के उन सीटों पे अपने चुनावी प्रत्याशी उतार सकते हैं, जिनपे सपा पहले से चुनाव लड़ सकती है, यानी कि लोकसभा के चुनाव लड़ सकती है, और इसमें बीजेपी उनकी सहायता कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए मीटिंगों का दौर भी चल रहा है। अभी योगी आदित्यनाथ से उनकी मीटिंग हुई थी, और 2-4 दिन बाद ही वो दिल्ली भी जा सकते हैं, दिल्ली की कूच कर सकते हैं, जिसमें 2024 का जो खाका है वो पूरा तैयार किया जाने का ऐसे अटकलें लगाई जा रही है। तो आगे देखना यही होगा कि 2024 में बीजेपी, देखिए 2024 में बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो गई है। बूथ स्तर की जो तैयारियां हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो पहले से ही शुरू कर दी है। अब राजा भैया दिल्ली की कूच करने जा रहे हैं, तो अब देखना ये होगा कि दिल्ली में जाकर राजा भैया की क्या चुनाव प्रक्रिया अपनाते हैं, और साथ साथ वहां पे जो बड़े बड़े नेता हैं दिल्ली में, उनसे क्या कुछ साठगांठ बनाते हैं। और आगे आने वाले वक्त में हमें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक यानी कि राजा भैया की पार्टी और बीजेपी में क्या गठबंधन देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है, हमें बिल्कुल बताइए यहाँ पे, कि राजा भैया बीजेपी के साथ 2024 में लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, या फिर वो उनके विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस या फिर दूसरे जो विपक्षी दल है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।